कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण हरि बोल कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण हरि बोल राधा राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 राम भक्त जो पुनीत महाराज के शिष्य हुए गुजरात में, अब तो नहीं रहे, उसने कुछ बनी घटना पर भक्तों और संतों के व्याख्यान लिखे। इनमें से एक तो मैं बहुत बार आपके सामने पेश कर चुका हूँ, मनसुख राम मास्टर। ये पूरी बनी घटना के उद्गाता राम भगत है, स्वरचित पद लिखते थे। आपने एक भक्त का चरित्र ये भी लिखा, ये जाति के कुंभार थे, नाम पुरुषोत्तम था। आपके मुख से सुनी हुई ये भक्त गाथा, ये कीर्तन आया इसलिए मैं कह रहा हूं।
संतान नहीं था। और सीधा साधा आदमी हर एक स्थिति में परमात्मा मेरा परम हित करना चाहता है, ऐसा सोचकर हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करने वाला एक कुंभकार, एक कुम्हार। वैसे भी हमारे गुजरात में जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, नलिया बनाते हैं, ईंटा बनाते, बड़े बड़े भट्ठा बनाते हैं, चाक घुमाते, एक कुंभकार को भगत की संज्ञा वैसे भी मिली है। जैसे हम वैष्णव साधु में छोटा बच्चा होगा तो भी लोग बापू कहेंगे, बापू बापू, ये स्वाभाविक लग जाता है। वैसे कुंभार समाज को भक्त का बिरुद लगता है। भक्त उसका जो जिन्स है, उसकी जो पूरी जीवन के जो केमिकल्स है, उसमें कार्य कुशलता बहुत होती है। उसकी बुद्धि में, जो मैंने बचपन में हमारे गांव में लगभग कितने घर हैं कुंभकार, इनमें चाक फिरने वाले भी कुंभार रहे। गुजरात में तो कोई ना लगन थाय तो चाकड़ा पूजन थाय, ढोल वादक ढोल बजाएं और माताएं गीत गाती गाती कुंभकार के चाक की पूजा करते हैं। ये संकेत है शादी करने वाले कि जिंदगी का चाक भी चलेगा, इनमें से अच्छे अच्छे घाट बनाना है, अच्छे अच्छे घाट बनाना। ये संकेत है, सांकेतिक है। आज भी मैं निकलता हूँ कभी भिक्षा के लिए और ईंटों का भट्ठा देखो, कुंभकार शायद वो ही होंगे, उसको देखो तो मेरी गाड़ी वहाँ चली जाती है। और कोई भी मेहमान का बहुत अच्छा स्वागत करेगा, ये नियम है। इसका घर भी साफ सुथरा होता है, गोबर से उसने वो करते, बड़ा अच्छा लगता है। उसका आदर्श है कुंभार समाज का, गोरा कुंभार, महाराष्ट्र का गोरा कुंभार उसका आदर्श है, जिसको परमात्मा का महाराष्ट्र में साक्षात्कार हुआ। पंढरीनाथ का उसको साक्षात्कार हुआ था। तो नाम था भगत पुरुषोत्तम भगत। उसकी पत्नी का नाम था मंगलाबाई। मंगलाबाई उसकी धर्म पत्नी थी। पत्नी कभी कभी कहते हैं कि हमें बच्चा हो हमारा, लेकिन भगत पहुंचा हुआ था इसलिए समझाता था कि परमात्मा हमारे परम हित में ही सब कुछ करता है, क्यों मांग करती है, ये अंतर्यामी है। तो संतान नहीं था, और संतान हो देवी मंगला, संतान हो। और हम तो भगवान का भजन करते हैं, कल हम मर जाएं और संतान बेईमान निकले तो हमारी भक्त घराना की लाज चली जाएगी, तो अच्छा है ना हो। और भक्त निष्क्रिय नहीं होता है, उसके जीवन के कुछ प्रसंग राम भगत ने सुनाए थे। मैं तो ये कीर्तन जहां आया उस पॉइंट पर आपको ले जा। तो वो क्या है कि मिट्टी खोदता है बर्तन बनाने के लिए। एक बार वो मिट्टी खोद रहा है तो उसको चाहिए ऐसी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में स्तर आते हैं, स्तर, कभी अच्छी मिट्टी, कभी काली, कभी वो चिकनी, कभी फला, कभी करकरी, कभी एकदम ये सब। और ये लोग मिट्टी के मर्मी होते हैं। माटी कहे कुंभार को, कंवर साहब कुंभार का उपयोग करते हैं, उसको कॉट करते हैं। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है, उसको बहुत लगाया गया है। यहाँ कोई वर्ण जाति की विशेषता की बात नहीं कर, उसकी वृत्ति, उसकी विचारधारा, उसकी जो भगवत प्रीति की मैं बात कर रहा हूँ। चतुराई भी बहुत होती है। वकील क्या, इतनी चतुराई देहातों में जो हम बड़े हुए, हमको पता, इतनी चतुराई होती है। बहुत समझदार चतुर होते हैं बहुत। उसके पास वो कोई भी गुत्थी को सुलझा देते हैं, गुत्थी को सुलझा देते हैं। तालाला में सबरीबाई में, हाँ, श्रीबाई ताला में, उसका हाथ तो कितना बन गया, वो गिर में बहुत बड़ा धाम बन गया।
तो मंगलाबाई भी उसको भजन में बहुत साथ देती थी। ये मिट्टी खोदने के लिए, बर्तन के लिए व्यवसाय करता था, निष्क्रिय नहीं था, शरणागति सक्रिय थी। अपनी रोटी और साधु को भूखा न जाए अतिथि, इसके लिए थोड़ी कमाई कर लेता था। तो एक बार अच्छी मिट्टी प्राप्त करने के लिए वो पुरुषोत्तम भगत बहुत गहराई में चले गए और घटना घटनी थी और खबर 20 फुट नीचे चले गए और अचानक ऐसा हुआ कि ऊपर की जो स्तर थे वो गिर गया और पुरुषोत्तम भगत दब गया, मानो समाधि हो गई। लोग आए, उस समय तो ऐसे साधन भी नहीं थे, कोशिश भी की, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी उसको निकाल ना पाए। पूरा मानो एक कुआं हो और कुआं पूरा मिट्टी से दब गया हो, ऐसी स्थिति हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत गए, संतान तो नहीं थी। मंगलाबाई रो रही है, गांव लोग इकट्ठे, उसकी प्रतिष्ठा की, भजन करे उसकी प्रतिष्ठा होती है, न चाहते हुए भी। गांव लोग इकट्ठे हुए, हम आपके साथ हैं माताजी, अब जो होना हो गया, अब क्रिया ब्रिया सब हो गई। राम भगत कहते थे 6 मास बीत गए। ये जरा चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन उसको कुछ करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। 6 महीने बाद बीत गई और एक दिन मंगलाबाई को, इस भक्तानी को नींद नहीं आ रही है, सुबह का समय है, अब सुबह जागना ही है। उसी समय एक सपना आया, मंगला मैं जिंदा हूं। आप क्या कह रहे? सपने में मैं जिंदा हूं। यद्यपि ये मेरी जीवित समाधि हो चुकी है, मुझे आनंद आ रहा, अब भजन में कोई बाधा नहीं है, कोई मिलने ना आए, कुछ नहीं करना। अब गांठ गढ़ना बंद है, मेरे गठ को कृष्ण ने कबूल कर लिया है। सपने में बात हो बनी घटना, उत्तर गुजरात की ये घटना, उत्तर गुजरात, गांव का नाम मैं भूल गया, मैंने खुद उनके मुख से सुनी हुई बात। इसमें गीत भजन उसने लिखे, वो तो याद नहीं मुझे। सुबह मंगलाबाई ने ज्ञाति बंधु ग्रामजनों सब बहुत आदर रखते थे, माताजी तुम हमारे गांव की महिमा हो। अब बहुत उदास रहती, अब जो होना, बोले मैं पागल मानी जाऊंगी, लेकिन गांव वालों, मुझे सपना आया, भक्तराज मुझे सपने में कह रहे मैं जिंदा हूं। हैं? बोले हाँ। एक बार फिर खोदो ना, फिर बोले उस पर समाधि बना दी गई। 6 मास बीत गई। देखो ना, लोग वहां नारियल धरते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, लोग उसकी मनोती मानते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उसका स्मारक बन चुका है समाधि का। कोई संभावना नहीं। ठीक आप जैसा कहे, राम भगत कहते थे, इस गांव का राम जी मंदिर का पुजारी, नाम था प्रीतम दास। प्रीतम दास को बुलाया, तुम साधु हो, प्रीतम दास आपकी क्या राय है? तो बोले बिगड़ क्या जाता है, समाधि को हटा दो ना। इस मंगलाबाई की भ्रांति तो भ्रांति और सत्य तो सत्य।
साधु के नाते आप मुझे पूछते हैं तो मैं मेरी राय दूं कि करना चाहिए। हमारे हाथ से तो ये भगत गया, लेकिन भगवान करे कुछ हो। साधु की बात मानकर पूरा गांव सम्मत होता है टुक में। फिर वो समाधि हटाई, फिर सब माटी खोद रहे, निकाल रहे। 6 महीने बीत गए साहब। और जैसे जैसे और मंगलाबाई का विश्वास बढ़ता गया, उसने कहा कुदाली, कौश, फावड़ा ये लेकर धीरे धीरे खोदना, कहीं भगत के अंग को चोट न लग जाए, मेरा भरोसा। वो किनारे पर बैठी है, रो रही है, राधा कृष्ण का स्मरण कर रही है। 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट गड्ढे में उतरे जा रहे हैं। महाभारत के युद्ध में टिटोड़ी ना बच्चा ऊपर हाथी का घंट गिर जाए और 18 अक्षोहिणी मर जाए, लेकिन बच्चे जी जाए। जैसे जैसे 20 फुट की गहराई तक कुम्हार ने अच्छी मिट्टी निकालने के लिए खोद काम किया था, 15, 16, 17 फीट हुई। और जो लोग अंदर संभल संभल करके उसको खोद रहे, मिट्टी को बाहर निकाल, अचानक थम गए। ऊपर पूरा गांव है। उस साधु ने कहा भैया क्यों रुक गए, क्या है? बोले शोर न करो, हमें आवाज आ रही, हमें कुछ सुनाई देता है। सब शांत हो गए और जो आवाज आ रही थी वो ये थी, राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ऐसी आवाज भगत राज का कीर्तन सुनाई दे रहा है। साधु ने ऊपर से कहा धीरे धीरे खोदो, बहुत दीवारों में मत खोदना, कहीं नुकसान न हो जाए। 1 फुट और गए, आवाज और ज्यादा बाहर आई, राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण धीरे 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 मिट्टी को वो करते करते भगत का शरीर दिखने लगा। गांव वाले देख रहे हैं, क्या हुआ क्या है? बोले भगत जी दिख रहा है। और पूरा भगत का शरीर इस आवरण से मुक्त किया। भगत के कंठ से अखंड 6 महीने से कीर्तन चल रहा, राधा राधा कृष्ण राधा। जो 2-3 लोग मिट्टी बाहर निकालने के लिए गए थे, इन्होंने भगत जी के चरण पकड़े, भगत जी जागो, आप कौन हो, मैं कहां हूं? भगत राज 6 महीने बीत गए, लेकिन आपने मुझे जगाया क्यों? मुझे सिमरन की समाधि लगी थी, राम नाम की समाधि लगी, मुझे क्यों जगाया? मैं वहां पहुंच गया था जहां से लौटना मुश्किल था।
को फिर तो उसको निकालते हैं, स्नान कराते हैं और बड़ा उत्सव मनाया जाता है। फिर वो मंदिर का पुजारी एक प्रश्न पूछता है, ये महत्व का, भगत, हाँ बापू, आप मिट्टी में दब गए, 1 2 5 दिन की बात होती तो हो सकता है कि कोई बखोल ऐसी कोई हो गई हो और जीत भी जाए, लेकिन आप इस प्रगाढ़ अंधेरे में, इस 20 फुट में दब गए, इसमें आपको कुछ दिखता था? जनकराज ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछा है, बृहदारण्यक उपनिषद शायद। जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी को कि जहां कहीं भी प्रकाश न हो भगवान, तब ये जीव किस प्रकाश में जीता है? और याज्ञवल्क्य जवाब देता है कि कोई भी रोशनी न हो तब आदमी सूर्य के प्रकाश में जीता है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा सवाल। हाँ, वो जो जवाब दे, पूछता है जनक, याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं और मानो जनक पूर्व से जानते हो ऐसे कहते हैं, हाँ बाबा ऐसा ही है। ये जो परस्पर जो भाव है, परस्पर बोधयंत जो स्थिति है, ये जनक याज्ञवल्क्य। तो जनक पूछता है, बाबा सूर्य तो अस्त हो जाता है, सूर्य के अस्त होने के बाद कौन से प्रकाश में साधक देखता है? याज्ञवल्क्य कहता है, सूर्य के अस्त होने के बाद चंद्र कला के प्रकाश में साधक जीता है। हाँ, ऐसा ही है। संस्कृत में आपको ऐसा ही एक सर का पाठ मिलता, हाँ इसका भाषांतर बोल रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा ही। ये बोधयंत जी, परस्पर बोधयंत। जैसे रामायण में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम गए ना, तो मुनि रघुबीर परस्पर नमई, एक दूसरे, हाँ ये सर झुकाता है तो ये भी सर झुकाता, ये बोलता है तो हाँ हरे हरे, क्योंकि मूल बात में तो सब सहमत होते हैं। जनक पूछते हैं, महाराज हे बुद्ध पुरुष, चंद्र भी तो अस्त हो जाता है अथवा तो कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है, तब किस प्रकाश में होता है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि के उजाले में। अग्नि के, हाँ ऐसा ही है, अग्नि के उजाले में। प्रश्न पूछेगा, फिर पूछा कि अग्नि भी शांत हो जाए, समीध और अग्नि का मिलन भस्म में परिवर्तित हो जाए, कोई चिंगारी न बचे, तो कौन सा प्रकाश होता है? हाँ, क्या जवाब? याज्ञवल्क्य कहता है, तब वाणी के प्रकाश में जीव जाता है। बोली वचन देहातों में रहे उसको पता है कि प्रगाढ़ अंधारा में भी आदमी को प्रकाश की किरण जब बोलने लगता है, वाणी उजाला है। हमारे दलपत साहिब पढ़ियार ने पद लिखा, वाणी रे वाणी, वाणी रे वाणी, ये सब पद लिखा। वाणी का एक प्रकाश है, आदमी बोलता जाए और प्रगाढ़ अंधकार में उसके मार्ग देखे। वाणी एक प्रकाश, उजाला है। जनक ने पूछा, वाणी भी न रहे तो किसके उजाले में साधक जीता? तब कहा, तब आत्म ज्योति के प्रकाश में साधक जीता है। ये संवाद तो मुझे यहां लगा दिया है, ये व्याख्यान में ये संवाद नहीं है। भक्तराज को पूछा गया कि आपको कुएं में 6 मास हो गए, आपको दिखता था कुछ? यहां तो ब्रह्म विद्या की बात चल रही है, जनक और याज्ञवल्क्य की उपनिषदी बात, लेकिन वहां पुरुषोत्तम दास भगत जी ने जो जवाब दिया कि हाँ मुझे दिखाई देता है, तो किससे? सूर्य से न को, चंद्र से न। ये सब मैं डाल रहा हूं, ध्यान देना, ये समझाने के लिए। लेकिन भगत का जवाब ये है
कि हाँ मुझे उजाला मिलता था हरि नाम का। राम नाम मनि दीप धरु जीह देह रीवा। तो तुलसी भीतर जो चाहसी। तो ज्ञानी आत्म ज्योति में देखता है और भक्त नाम ज्योति में देखता है, और इसके कारण मेरा कीर्तन चलता रहा। राधा राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण। राम भक्त के परिवार में से एक व्यक्ति को मैंने पूछा था, जब बड़ौदा की कथा होती थी तो मिलने आते इसके परिवारजन, तो मैंने पूछा कि मनसुख राम का व्याख्यान तो मिलता है, लेकिन इसका मैंने जो सुना आपके पिताजी से, वो कोई बोले बापू नहीं, वो डायरी भी खो गई, वो प्रकाशित भी नहीं कर पाए। कई भक्त भजन करके अदृश्य हो गए, दिखते नहीं, उनका भजन दिखता है, उसके मुख के हरि नाम दिखते। इसलिए इस कीर्तन के बारे में मुझे इस भगत को भाव अर्पण करने का अवसर मिल गया। लिखा होता तो पूरा व्याख्यान सुनाता मैं, लेकिन मनसुख राम का तो मैंने थोड़ा उसका पढ़ा हुआ तो बोल देता हूं। भक्त नरसिंह जाने हमा नाचियो अने संपदा पामियो ज्या सुदामो, ए भी भारती भौमनी वंदी तनिया बड़ी, तने धन्य हो धन्य गुजरात धरणी। सौराष्ट्र गुजरात ये भक्तों की, शूरवीरों की, दाताओं की, शेरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। हरि नाम की महिमा है। तो राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा